सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी सक्रियता से सभी जगह अपने अच्छी खबरें और सभी क्षेत्र की दुर्गम जा कर के खबरें देते हैं। आज जो संबोधित किया माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने, पूरे उत्तराखंड और पूरे अपनी विधानसभा की ओर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आज हमने उनका सदन में अभिभाषण सुना तो वाकई महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुई उनके भाषण से, जो उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी सोच दर्शाई। और उन महिलाओं की जो एक सोच थी, उन महिलाओं की एक कल्पना थी और उन युवाओं की जो सोच थी, आज हमारा उत्तराखंड रजत जयंती मना रहा है। उत्तराखंड की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने तो खेल की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही और महिलाओं को सक्षम रहने की बात कही, और आगामी जो आने वाले चुनाव या विधानसभा है और लोकसभा में भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ने को कह के गई है। हम सभी जब ये उत्तराखंड बना तो इसके सभी साक्षी रहे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं और युवा हो, सभी ने अपना इसमें सहयोग करा। आज उन्हीं की बदौलत उत्तराखंड 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में है और इस बार उत्तराखंड प्रदेश रजत जयंती वर्ष के तौर पर इसको मनाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस बार कुछ खास है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है और इस वक्त हम सत्र के भीतर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नैनीताल विधायक सरिता आर्या जी। वेशभूषा आप देखकर समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे में विधानसभा के विशेष सत्र में पहुंची हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यमकेश्वर विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी ट्रेडिशनल वे में पहुंची हैं। तमाम चीजें हैं, दोनों ही विधायकों से महिला विधायक हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। दोनों से ही बातचीत करेंगे। पहले सरिता आर्या जी के पास आते हैं। विधायक जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ट्रेडिशनल वे में पूरा पहुंचे हैं यहाँ पर, किस तरह से देखिए, मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि विधानसभा में आज जो संबोधित किया है, यहाँ विधानसभा की सदस्य होने के नाते मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज जो संबोधित किया माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने, पूरे उत्तराखंड और पूरे अपनी विधानसभा की ओर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। और अपनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी और राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत आभार कि आज आप लोग भी इस विधानसभा के साक्षी बने और इस विधानसभा के सदस्य होने के नाते हम भी आज साक्षी बने तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन शहीदों को नमन करती हूँ, उन आंदोलनकारियों की जो एक सपना था और उन महिलाओं की जो एक सोच थी, उन महिलाओं की एक कल्पना थी और उन युवाओं की जो सोच थी, आज हमारा उत्तराखंड रजत जयंती मना रहा है। हम सभी जब ये उत्तराखंड बना तो इसके सभी साक्षी रहे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं और युवा हो, सभी ने अपना इसमें सहयोग करा। आज उन्हीं की बदौलत उत्तराखंड 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसमें हम सभी लोग आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के इस संबोधन के साक्षी बने। और मैं अपनी विधानसभा की मैं भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वागत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि कल वहाँ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है। माननीय राष्ट्रपति जी महोदय वहाँ भी संबोधित करेंगी और बाबा नीम करौली महाराज जी के भी दर्शन करने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी जा रही हैं। तो मैं अपनी विधानसभा की ओर से भी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो महिला विधायक काफी उत्साहित हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने बीच पाकर। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, आप भी बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से पहुंची हैं महामहिम के स्वागत में। क्या कहेंगे, क्या कुछ उनके उद्बोधन में रहा और जो चीजें रही कि महिलाओं को लेकर उन्होंने खास बातें की हैं, चाहे बेटियों के वर्ल्ड कप जीतने पर हो या फिर विधानसभा में महिलाओं की प्रतिभागिता को देकर, क्या कहेंगे इस चीज को? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी सक्रियता से सभी जगह अपने अच्छी खबरें और सभी क्षेत्र की दुर्गम जा कर के खबरें देते हैं। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। हमारी प्रथम जो हमारी
राष्ट्रपति है द्रौपदी जी, वो जब यहाँ पे आई तो सब बड़े उत्साहित थे, मगर जब आज हमने उनका सदन में अभिभाषण सुना तो वाकई महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुई उनके भाषण से। जो उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी सोच दर्शाई, बहुत ज़्यादा उत्साही भी थी वो। उन्होंने ये सब जो कहे हमारे लिए, तो ये प्रेरणादायक है कि आज जो महिलाएं, हमारे उत्तराखंड की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने तो खेल की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही और महिलाओं को सक्षम रहने की बात कही, और आगामी जो आने वाले चुनाव या विधानसभा है और लोकसभा में भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ने को कह के गई है। तो इससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि एक महिला ही महिला की सोच रखती हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको कि आप हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में आई और हम सब महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के गई हैं। तो मैं इनका आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी तरह से हमारे मार्गदर्शक बन के हमारी प्रेरणा बनती रहें। तो उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया, अभिभाषण दिया, और अभिभाषण में बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर खासतौर पर उनका फोकस था। चाहे फिर वो सुशीला बलूनी की बात हो, गौरा देवी की बात हो या फिर वंदना कटारिया की बात हो, सभी को उन्होंने अपने अभिभाषण में शामिल किया और सीधे तौर पर एक उत्साह भरने का काम किया है उत्तराखंड की महिलाओं के बीच कि आगे फिर वो चाहे खेलों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हो या फिर राजनीति में, आप अगर आगे आती हैं तो कहीं ना कहीं ये भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर संदेश होगा। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी सक्रियता से सभी जगह अपने अच्छी खबरें और सभी मतलब क्षेत्र की दुर्गम जा कर के खबरें देते हैं। आज जो संबोधित किया माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने, पूरे उत्तराखंड और पूरे अपनी विधानसभा की ओर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आज हमने उनका सदन में अभिभाषण सुना तो वाकई महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुई उनके भाषण से। जो उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी सोच दर्शाई और उन महिलाओं की जो एक सोच थी, उन महिलाओं की एक कल्पना थी और उन युवाओं की जो सोच थी, आज हमारा उत्तराखंड रजत जयंती मना रहा है। उत्तराखंड की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने तो खेल की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही और महिलाओं को सक्षम रहने की बात कही, और आगामी जो आने वाले चुनाव या विधानसभा है और लोकसभा में भी महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ने को कह के गई है। हम सभी जब ये उत्तराखंड बना तो इसके सभी साक्षी रहे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं और युवा हो, सभी ने अपना इसमें सहयोग करा। आज उन्हीं की बदौलत उत्तराखंड 25वीं वर्षगांठ मना रहा है।